नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। आज जिस प्रकार से विगत 21 दिनों से जंतर मंतर के धरना पर बैठे, जिस प्रकार से पूरे देश भर से आए हुए छात्र छात्राएं और साथ में सोनम वांगचुक की दृश्य आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। एक तरफ सरकार थी और दूसरे तरफ जो है छात्र थे। ऐसे में आज हम बातचीत करने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, विगत लंबे वर्षों से लोग अनशन पर बैठे हुए थे। किस प्रकार से पूरे प्रदर्शन को आप देखते हैं और जनता शासन पार्टी की इसमें विचार क्या होगा? आज लंबे समय से जिस तरीके से छात्र जिस चीज को मांग को लेकर बैठे हैं, मेरा मानना और जनता शासन पार्टी का मानना यह है कि जब भी अगर इस देश के कोई भी नागरिक अगर किसी भी चीज का डिमांड करता है, मांग करता है, गलत होता है, तो उसकी आवाज को सुनना चाहिए बेहतर रूप से। और पत्रकार महोदय, दुखद तो तब हुआ कि इतने लंबे समय से नौजवान साथी देश के राष्ट्रीय धरना स्थल पे इन राजाओं का, जो लोकतंत्र के जो राजा हैं, इन राजाओं का जहां पे निवास स्थान है और देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की मंदिर के चंद दूरी पे अपनी नौजवान अपनी आवाज को इस गूंगी बहरी सरकार को पहुंचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और ये दुराचारी सरकार, इसका तो शुरू से ही चलन यही है कि शांति प्रभाव से ये लोग सुनना नहीं चाहते हो, ना सुनना ये लोग कभी जाने। नौजवान साथी लंबे समय से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर और इस मांगों को लेकर जो भी नौजवान साथी बैठे थे, ये सिर्फ अपने परिवार की, अपनी भाई बहन की ये लड़ाई नहीं थी, ये देश की लड़ाई थी। इसमें सरकार को अपनी तानाशाही रवैया को तोड़कर और नौजवानों से वार्ता करना था। और जो वो मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, हालांकि छात्रों ने तो कम डिमांड किया। और मैं शुरू से कहते चला रहा हूं, ये आज आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि इस देश में किसी एक के इस्तीफा होने से इस देश का सिस्टम और सरकार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक देश में बैठे हुए एक गलत तरीके से सिस्टम को चला रहे लोग नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और कल की घटना देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जो मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल अभी हाल ही में हुआ है। अगर नेतृत्व करता बेहतर होता तो ये नौजवान अपनी मांग को लेकर, जैसे पूर्व में कई वर्ष पहले हमारे वीर महापुरुषों ने इस देश के लिए अपनी खून पसीना बहाकर अपने शरीर को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपने कहा कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर सक्षम होता तो और अच्छे तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा सकता था, तो अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी चलाते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो छात्र छात्राओं को एकजुट किया, तो क्या वो उस काबिल नहीं है क्या? देखिए, उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी अभी मुझे नहीं करना पत्रकार महोदय जी। चीजें ये है कि अभी ना तो कोई रजिस्टर्ड वो पार्टी है, हालांकि छात्र है, वो छात्र के साथ में अगर सही तरीके से निष्ठापूर्वक इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वागत है। हम छात्रों का समर्थन करते हैं, जो भी छात्र वहां पे थे और जो भी घटना उनके साथ में हुई उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जनता शासन पार्टी छात्रों के साथ में है और उन छात्रों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमन कर। अध्यक्ष जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। जनता शासन पार्टी की आपका साफ तौर पे कहना है छात्रों के साथ है, मगर जो है अभिजीत दीप के हैं, उनके पास देखिए कल मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे, अखिलेश यादव जी की जो धर्म पत्नी है वो सांसद भी हैं, डिम्पल यादव वो भी पहुंची, और साथ साथ में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी पहुंचे। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सभी लोग पहुंचे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता शासन पार्टी तो नहीं दिखाई दी, जिस प्रकार से आप सवाल तमाम खड़े। देखिए, जनता शासन पार्टी हम छात्र के साथ में शुरू से थे, आज भी हैं, और छात्रों की आवाज आगामी चंद दिनों में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे
नौजवानों के हक की लड़ाई, इस देश के आम आवाम गरीब मजदूर की लड़ाई, जनता शासन पार्टी इस देश के तिरंगे के झंडे के नीचे शासन प्रशासन के नियम कानून का आदर करते हुए, संविधान का पालन करते हुए शांति प्रभाव से अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने नौजवानों के साथ में उत्तर प्रदेश में जा रही है। और समर्थन तो हमारा है, हमारे साथी लोग गए थे पार्टी के लोग वहां पे, और हमारा समर्थन छात्रों के साथ में, जो छात्र है उसके साथ में हमारा समर्थन है, और उसके साथ में खड़ा हूं। हमारे साथी तमाम लोग वहां पे कल सोनम वांगचुक के साथ बिल्कुल है, हमारा समर्थन शुरू से उनके साथ है। जो उनके साथ में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आज बताइए, इतने लंबे समय से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ व्यक्ति, और उम्मीद की जाती है कि जब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो ये सरकार, ये भूमि भरी सरकार और देश के नौकरशाह हमारी बात को सुनेंगे और मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि इतने लंबे समय बैठने के बाद में उस महापुरुष को मैं नमन करता हूं। आज इस भाग दौड़ के जीवन में, इतनी अस्त व्यस्त जीवन में, और खुद को शरीर की मोहमाया ना करते हुए, अपने परिवार की मोहमाया ना करते हुए, और लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ व्यक्ति, और सरकार गुंडागर्दी करके अपने वर्दीधारियों के रूप में उन्होंने उनके साथ में बदतमीजी करके उनको ले जाके एडमिट कराया गया। उनके मांगों पे कोई अमल नहीं किया गया। उनके साथ में हम शुरू से बोल रहे थे, हम उनके साथ में, पूरी पार्टी उनके साथ में, इस देश के नौजवानों के साथ में। कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्हीं का जो है खास करके इस्तीफा के लिए ये पूरे सीजीपी के साथ जो छात्र जुड़े हुए मांगे, तो क्या उनको सिर्फ हटा देने से या उनको बदल देने से क्या ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा क्या? पत्रकार महोदय, एक फकीर आया था इस देश में जो कह रहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो फकीर अभी ये कहना चाह रहा है बगैर बोले भी कि ना मैं पढ़ा था और ना पढ़ने दूंगा, ना आपके सपनों को पूरा होने दूंगा। क्योंकि वो पहले ही बोला कि मुझे कभी गंगा माँ ने बुलाया है, मैं पिछड़ों का औलाद हूं, पठान का औलाद हूं, गंगा माँ ने बुलाया है। ये तमाम तरह की जो है, ये बहुरुपया के तरीके से, जो नौटंकी में, नाच में जो जोकर होता है, जो उस तरीके से ड्रामा करके मनोरंजन कर रहा था इस देश के साथ में, अगर वो सिस्टम में बैठा है, जब तक वो बैठे हैं तब तक इस देश की कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। और ये देश में सिर्फ चेहरा और पार्टी बदलने से इस देश की व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक इस देश में कोई परिवर्तन करता, हकीकत में बताइए, हमारा देश सोने का चिड़िया कहा जाता था, और इतने वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए, अन्य देश कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हमारा देश वर्तमान से भी कई साल पीछे। दुर्भाग्य कि आज भी हम रोटी के लिए, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय धरना स्थल पे इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और ये सरकार नहीं सुन रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस सिस्टम का जरा सा किनारा है। इस सिस्टम में बैठे हुए देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रचार मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, क्योंकि उसको प्रचार मंत्री ही कहा जाए क्योंकि हर जगह पहुंच जाता है नौटंकी करने, और प्रधानमंत्री भाजपा का क्यों, इस देश का नहीं, क्योंकि जो इस देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश के बारे में सोचता है, देश की भावनाओं के साथ में, देश के संस्कृति सभ्यता के साथ में खेलता नहीं, उसको जोड़ता है और भावनात्मक धरती मां से मोहब्बत प्यार करता है। आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि हम अंग्रेजों को भगाएंगे और हमारे भारतीय राज करेंगे, हमारे भारत के लोग आएंगे तो इस देश का कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे महापुरुषों से बड़ी मिस्टेक हो गई कि अंग्रेज तो चले गए जो सच थे, लेकिन ये चेला नहीं, ये बाप नहीं इनके, ये देश में ही छूट गए। और आज देश की स्थिति इन्होंने अंदर अंदर चाल के देश को खोखला बना दिया। बताइए, जिस देश के भविष्य, छात्र और नौजवानों की कदर नहीं है, उनके कलम और किताब की व्यवस्था नहीं है, हजारों स्कूल बंद कर किए जा चुके हैं, प्राइवेट स्कूल खुलवाए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल की व्यवस्था लचर है, भारी है, बढ़िया, और सरकारी व्यवस्था लचर है, और उस पर सरकार अमल ना करके, सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर ना करके
इस देश के नागरिकों की जेब खाली करने में लगी है, डकैती कर रही पत्रकार। देश का जो विपक्ष के बड़े लीडरशिप है वो लोग नहीं उपस्थित हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हों। तो उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का साथ तो उनके साथ था ही, क्योंकि विपक्ष के जो अन्य तमाम साथी थे वो लोग पहुंचे और लोगों ने उनका साथ समर्थन सपोर्ट किया। लेकिन एक सवाल ये है कि विपक्ष के लोग भी एक समय पे सरकार में थे, ऐसा तो है नहीं कि सरकार में नहीं थे। आज वो जो दावा वादा कर रहे हैं कि हमको पुनः अवसर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का हिस्सा वो भी रहे हैं, और पुरानी जो हालात थी उसके चीजों को जो है इन्होंने बेहतर करने की कस्में खाई। स्थिति यह रही कि जैसी व्यवस्था थी वैसी ही रह गई, उनसे छोटा तीसरा कोई बैठ गया और स्थिति वही रह गई। तो विपक्ष और पक्ष दोनों एक झोली के ही बाट, वो इस देश के प्रेमी नहीं है, देश के बारे में नहीं करना चाहते हैं। आज बताइए, ये लोग अगर चाहे, इतने मजबूत विपक्ष के हैं, मजबूत हैं, चाहे तो इस देश में हाहाकार मच जाए, नौजवानों को इतना लंबा समय वहां न देना पड़ता, अभी ये गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ता, लेकिन नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि जब स्थिति सुधर जाएगी तो इनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा? अखिलेश यादव को, अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नाम कम लेते हैं और पीडीए की तरफ रुझान ज्यादा करते हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, और उत्तर प्रदेश में जनता से अपील भी करते हैं कि पीडीए को जिताइए। जी जी, देखिए, बात आ गई अगर समाजवादी परिवार की, तो मैं श्रद्धेय नेताजी को कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं बहुत लंबे समय से पत्रकार महोदय कहते चला आ रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी की नींव आदरणीय नेताजी ने रखा था और जो सपना देखा था, जो उनसे बचा था, वो इनको पूरा करना था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को नई समाजवादी पार्टी बताना शुरू कर दिया, नई हवा नई सपा लिखना शुरू कर दिया, पार्टी को बनाया भाई। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी ये नेताजी की जो है दौलत के विरासत को अखिलेश यादव जी संभाल रहे हैं, राजनैतिक के विचारों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। बात रही पीडीए का, तो जब पीडीए इन्होंने बनाया तो पीडीए का फुल फॉर्म क्लियर कर देना चाहिए था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है, कौन है, क्लियर कर देना चाहिए था। अभी तक कंफ्यूजन है। और उसके बाद में अगर आप कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, तो उसी समुदाय के माता प्रसाद पांडे को आपने जो है विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए आपने प्रतिपक्ष का नेता बनाया, और आज आप पीडीए का जो है मिशन चेंज करके आप पीड़ित दुखी चिल्ला रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी गुमराह है, वो अपने मिशन को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो मिशन है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की है। उत्तर प्रदेश में ए टीम भाजपा, बी टीम सपा और सी टीम बहुजन समाज पार्टी, बसपा। ये लोग इस प्रदेश की मोहमाया में नहीं है पत्रकार महोदय, इस प्रदेश का भला नहीं चाहते हैं। और अगर यही स्थिति रही तो अखिलेश जी की स्थिति पूरी हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कैमरे पर और कमरे में दोनों अलग अलग बात करता हो, क्योंकि नेता इस देश के भविष्य, जो नेता भी होते हैं, अगुवाई करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन ड्रामेबाजी, कैमरे पे कुछ और, कमरे में कुछ और, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। 2027 भी करीब में है सर, अब आप लोगों की भी एग्जाम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप किन किन से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जो हम लोग का मुकाबला है, जो वर्तमान में सरकार है उसी से, विपक्ष से तो बाद में, सवाल उससे भी है, लेकिन सवाल, असली जो सवाल है, जो पहला सवाल है, वर्तमान की सरकार से है। और उत्तर प्रदेश में जनता शासन पार्टी तो 3 विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी दमखम के साथ में डंके के चोट पे सामना करें। इसका खेल बिगाड़े, खेल बिगाड़ने नहीं आए पत्रकार, इस प्रदेश की पीड़ा उठाने, इस प्रदेश की जनता के लिए हकीकत में परिवर्तन चाहते। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कस्में तो बहुतों ने खाई, और अपना जिला और अपना परिवार
लोगों ने सांसद विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और उत्तर प्रदेश की जनता आज भी रोटी मांग रही है। रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य। लोग बताइए, लोहिया मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था, लोग गेट पे दम तोड़ दे रहे हैं। डूब मरो, 2-2 किलोमीटर पे, 3-3 किलोमीटर पे तुम्हारी कोठी बनी है। अयोध्या जी में इतना बड़ा चंदा चोरी की जो घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, जी। या आप कह लीजिए जानबूझ के, जी। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, विस्तार से बात करते हैं इस पे। जी। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने राम मंदिर बनाने के मुद्दे पे सरकार में आए। राम के मंदिर को बनाने के लिए इन्होंने, शुरू से इनकी चर्चा था मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और इस देश के प्रचार मंत्री मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया। तभी से राम को इन्होंने काला बनाया, राम को इन्होंने छोटा बनाया। जो राम को लाने के लिए गाना गा रहा है उसको आप तोहफा दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में काबा जो गाना गा रहा है उसको आप मुकदमा दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब तक किसी चीज की पूरी तरीके से, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो 4 कमरे का, जब तक बनके नहीं तैयार हो जाता है तब तक उसकी शुभारंभ नहीं होती। लेकिन इन्होंने आधे अधूरे में पीछे छीनिया दौड़ा चल रहा है और मंदिर का उद्घाटन कर दिया। क्या अयोध्या में कोई सन्यासी नहीं था मंदिर का उद्घाटन करने के लिए? क्या जो उनके सबसे बड़े हिंदू के ठेकेदार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, क्या प्रधानमंत्री जी जो है वो इनको योगी नहीं मानते हैं क्या? उद्घाटन उस समय इस देश के प्रचार मंत्री ने किया। उन्होंने बाबा को किनारे करके स्वयं उद्घाटन किया, क्योंकि वहां धंधा करना था। लंबे समय से जब शुरुआत हुआ तो आज जो खुलासा हुआ इतने बड़े पैमाने पे कि राम के घर में चोरी करना, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों में ताकत आ सकती है। ये तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरीके से जिसका आस्था है वो जाता है और अपनी आस्था भाव से जो निकलता है वो चढ़ा देता है। प्रभु से आस्था है, मानता है, हिंदुओं की आस्था। और इन्होंने क्या किया कि इनके लोग, ट्रस्ट में बैठे हुए लोग के माध्यम से इन लोगों ने डकैती करवा दिया राम मंदिर में। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ में खिलवाड़, राम के नाम पे धंधा शुरू में किया, राम के नाम पे चंदा शुरू में वसूला, और चंदा के साथ साथ जो बचा खुचा था वो इन्होंने चोरी करवा दिया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब ये घटना घटी तो जो घटना को सवाल उठा रहा था उसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उसको चोर बताया जा रहा था। लेकिन जब पूर्णतः खुलासा हो गया तो वहां के कर्मचारियों को जो है कार्रवाई करने की इन लोगों ने, जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि 15 दिन के अंदर एसआईटी की टीम जो हमने गठित की है ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देगा, बता देगा। जो दोषी है उसको किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एसआईटी ने रिपोर्ट दिया, जो चोर था, चोर की जांच करने चोर गया और चोर की जांच करवाया चोर, और बड़े जो चोर थे उन्होंने उनको संरक्षण दिया। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, सबको चोर बता दे रहे हैं। सत्य। जो मंदिर का ठेकेदार था वो कहता था कि राम सिर्फ हमारे हैं। जमीन का शिलान्यास, मंदिर का उद्घाटन, मूर्ति की जो राम की जो है छोटी काली, इनको डकैती करनी थी राम के नाम पे, राम के नाम पे वोट लेना था। राम जितने काले थे उतने काले वो मूर्ति में आप देखिए, उनकी जो मूर्ति है उसको देखिए आप, कितने साल इन्होंने बना दिया है। उसके साथ साथ में चलिए सब ठीक है, लेकिन उनके घर में, उनके मंदिर में ये करोड़ों हिंदुओं ने जो उनको, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके घर में इनको चोरी नहीं करवानी थी। क्योंकि अगर चोरी इसने करवाई है तकलीफ होती है पत्रकार। राम को जब नहीं छोड़ा, जो उस देश के गांव गिराव गली और जनता को कैसे छोड़ता होगा? क्योंकि जो खुलासा हो गया, स्वागत है, हम मरने के लिए ही निकले।
मरने के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मरना तो सबको है जी। और मुकदमा क्या है, जेल क्या है। मरना सबको है, आज नहीं, आने वाले समय में। गुलामी से बेहतर है, झूठ बोलने से बेहतर है सच और लड़के मरना। और यह सत्य है, जो सच बोलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बात सबको नहीं पसंद है, वो है सच। देखिए पत्रकार होने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के भविष्य आज लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं जी। मैं एक नौजवान हूं और नौजवानों के लिए सुलभ व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था, नौकरी रोजगार का होना चाहिए, उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए प्रदेश में। हमारे यहाँ के नेता, देखिए दुर्भाग्य, उसी बात पे मैं चला जा रहा हूँ, दुर्भाग्य है कि जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो वोट लेते हैं जनता से कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, और वही नेता सबसे ज्यादा, जो नेता कहता है हमारी सरकार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, फ्री शिक्षा व्यवस्था होगी, उसी नेता का सबसे ज्यादा विद्यालय है और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, और वही लोग अन्य व्यापार वो करते हैं, अन्य प्रदेश में जाके करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई करना नहीं चाहता है। हम रोजगार की व्यवस्था बेहतर कराएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारे 3 अहम मुद्दे हैं। शिक्षा बेहतर हो, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त, कोई फीस नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और सुरक्षा, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और इस देश की जो गरीबी लाचारी प्रदेश की हमारे है, आज हमारा उत्तर प्रदेश इतनी भारी संख्या में है कि एक देश, लेकिन बेहतर विद्यालय और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, उद्योग व्यापार की व्यवस्था नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं बाहर। इसकी सुचारू रूप से हम उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कराएंगे। जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, माटी की राजनीति करेंगे। बेटी सुरक्षित, माटी, जो आज जमीन से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, इस देश की जल, जंगल, जमीन, जल बेहतर हो, जल, जंगल, जमीन जो ये लोग काट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा करवाया जाएगा। और ये जो जनता शासन पार्टी के मिशन है, ये कोई कमजोर मिशन नहीं है। और मैं इस जनता से आपके माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि एक बार आप, जब भी आप अवसर देंगे आने वाले 2027 में, जिस भी सीट पे पार्टी का विधायक होगा, उस सीट पे कान पकड़ के काम पार्टी करवाएगी और आप लोग करवाएंगे। जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होना चाहिए, ना कि नेता। ये वादे तो जितने नेता आते हैं सभी लोग यही करते हैं, मगर जब जनता वोट दे देती है, आप जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो जनता से उसका रूबरू हो ही नहीं पाता। इसका कारण है कि नेता जो है वो लोग शिक्षा को दूर इसलिए करते हैं कि लोग सवाल ना करें। अभी एक वीडियो चल रही थी, लखीमपुर जो है, एक 13 साल का बच्चा और डीएम एसपी के सामने सवाल कर रहा है और इस देश की भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खोल रहा है। थाना प्रभारी से कह रहा है कि आप ये करवा नहीं देंगे, करवाइए, आप लोग कमीशन लेके टोपी लगा के बगल हो जाते हैं। 13 साल का बच्चा, शिक्षा सवाल की जन्म देती है और इस भ्रष्ट नेताओं की ये शिक्षा ही इनके लिए तलवार है। हम उसको बढ़ाएंगे और जनता को वोट का अधिकार बताएंगे और सवाल उनसे, क्योंकि एक बार जब अवसर देगा आदमी तो समझ जाएगा और किया जाएगा। जो हम लोग वादा करेंगे, इस धरती के लाल इस देश के लिए कुछ करना चाहते, मरना 2 साल बाद है, 4 साल बाद है, पहले मरेंगे, लड़के मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा कि जिस प्रकार से देश में विभिन्न जो प्रमुख मुद्दे थे, उन सभी पे अपने विचार रखने के लिए इंद्रसेन यादव जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से रखे। इस पूरी घटनाक्रम को इस देश की जनता देख रही है और साथ में उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव भी करीब में है, क्योंकि नेता अब एक एक करके सभी मैदान में उतरना शुरू हो गए। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जनता अपनी मुहर इस बार उत्तर प्रदेश में किसके ऊपर लगाती है और इस सरकार में कौन आता है और उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश कौन बनाता है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ सनीशा, लखनऊ।